परमेश्वर के दास भाई भक्त सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 4 अगस्त। मुझे परखो। मलाकी 3 अध्याय और उसका 10 वचन। जब मैं अमेरिका देश में था तब एक प्रश्न मुझसे बारंबार पूछा जाता था। भारत में प्रभु के लिए आपकी सेवा के कार्य के लिए हम आपको क्या सहयोग दें? आपकी क्या इच्छा है? मेरा उत्तर यह रहता था, कुछ भी नहीं। मेरी जरूरतों के लिए मैं परमेश्वर के पास ही जाऊंगा। अमेरिकी, कैनेडियन, अंग्रेज या भारतीय लोगों के पास भी नहीं। लोगों से ज्यादा परमेश्वर मेरी जरूरतों को अच्छी तरह से जानता है, तो किस लिए मैं लोगों के पास जाऊं? कितने तो बहस करते हैं कि भाई आखिर हम प्रभु का कार्य ही तो करते हैं ना, इसलिए हम साथी विश्वासियों से कह सकते हैं। परंतु यह पवित्र शास्त्र की आत्मा के विरुद्ध है। इसमें विश्वास का अभाव अर्थात कमी दिखाई देती है। ऐसा करने से हम मनुष्यों के समक्ष भिखारी जैसे बन जाते हैं। सबसे पहले भजन 34 के 8 वचन के अनुसार क्यों ना हम परमेश्वर को परख लें। यदि वह असफल हुआ तो मनुष्यों के पास से मदद मांगने में हम सही ठहरेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर कभी असफल नहीं हो सकता है। कई वर्षों पूर्व मद्रास में सभाएं आयोजित करने के लिए हमको एक मकान किराए पर लेना था। उसका मासिक किराया 300 रुपए था। हमने हमारी जरूरतों को किसी से भी नहीं बताया, परंतु चुपचाप परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह इतनी रकम भेज दे। थोड़े समय के बाद मलाबार से एक पत्र आया। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ था, भाई मैं 285 रुपए का मनी ऑर्डर भेज रहा हूं। मेरी छोटी बेटी बीमार थी और 14 दिनों तक बेहोशी की अवस्था में थी। जब वह होश में आई तब उसके पहले शब्द यह थे, भक्त सिंह भाई को थोड़े पैसे भेज दो। मैंने मेरी बेटी से कहा, बेटी हमारे पास पैसे नहीं हैं। तब उसने अपने गले में से सोने की चेन निकालकर मुझे दी और कहा, इसे बेचकर उसके पैसे भेज दो। इसलिए मैंने उस चेन को बेचा और उसके पैसे आपको भेज रहा हूं। इस रीति से पहले किराए की रकम ही हमको समय पर मिल गई। इस रीति से पिछले कई वर्षों से हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता अनुभव करते आए हैं। याद रखें, परमेश्वर देता है, वह बहुतायत से देता है। वह ना कभी सोता है ना कभी भूलता है। वह हमारी जरूरतों को जानता है और उचित समय पर वह हमारी जरूरतों को पूरा करता है। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।